नमस्कार दोस्तों, आज के इस सीरीज में हम बात करेंगे रहस्यों से भरे एक गांव कुलधारा की। कुलधारा कहाँ है और इसके बारे में क्या रहस्य है। कुलधारा गांव यह एक शापित गांव है जहां रात को कोई भी नहीं जाता या ठहरता, इसलिए आपको भी शाम के बाद वहां जाने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा मना कर दिया जाएगा। आइए समझते हैं इसके पीछे की कहानी कि क्यों इस गांव को ऐसा साफ मिला और क्यों यहाँ पर शाम के बाद कोई नहीं आता है। दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में एक नए तरीके का पर्यटन दुनिया भर में लोकप्रिय हुआ है और वह है डरावनी भूतिया जगहों को देखने का पर्यटन। हमारा देश भी इसे अछूता नहीं है। प्रेत बाधित और रहस्यमयी जगहों को देखने के लिए लोगों की दिलचस्पी बहुत ही बढ़ी है और बढ़ती जा रही है। अगर आप भी ऐसी चर्चित भूतिया और डरावनी जगहों को देखने का शौक रखते हैं तो जाइए, जरूर घूमने जाइए, क्योंकि यह जगह आखिर जैसलमेर और राजस्थान की सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थानों की सूची में अक्सर ही सबसे ऊपर रहती है। क्योंकि भारत सरकार ने इस गांव की लोकप्रियता को देखते हुए यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा दिया है और दिन में तो यहाँ पर काफी लोग आते हैं, परंतु सूरज डूबने के बाद आज भी ये गांव पूरी तरह से सुनसान हो जाता है। इसलिए आप भी रात के अंधेरे में यहाँ बिल्कुल न जाएं। कुलधारा गांव राजस्थान के जैसलमेर शहर से 18 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में 13वीं शताब्दी में बसा ये गांव एक समय पर पालीवाल ब्राह्मणों का एक समृद्ध गांव था। यहाँ रहने वाले ब्राह्मण पाली से आए थे, इसलिए पालीवाल कहा गया। इस गांव के बारे में बहुत अधिक तो वर्णन किताबों में नहीं मिलता है, परंतु 1999 में लिखी गई इतिहास की एक किताब जरूर है, तवारीख ए जैसलमेर, जिसके लेखक लक्ष्मी चंद्र ने इस गांव का जिक्र किया है। इस किताब के अनुसार काधन नामक एक पालीवाल ब्राह्मण इस गांव में आने वाला पहला व्यक्ति था और उसने यहाँ पर एक तालाब की खुदाई करवाई थी। इस तालाब को लोगों ने ऊधनसर नाम से बुलाना शुरू किया। यह गांव स्थापित क्यों हुआ, इसका कोई लिखित वर्णन तो कहीं भी नहीं मिलता है और यह एक पुरानी कहावत है कि इतिहास में नाम और तारीखों के अलावा कुछ भी सच नहीं होता, जबकि फिक्शन में सिवाय नाम और तारीखों के सब कुछ सच होता है। इसलिए निश्चित आधार पर इसके बारे में कुछ भी कहना शायद संभव नहीं है, परंतु इसके बारे में एक कहानी जो बहुत पुराने समय से चली आ रही है उसी को सच माना जाता है। 19वीं शताब्दी में इस गांव का एक और इसके आसपास के इलाकों का कामकाज यहाँ के मुख्य शासक सलीम सिंह के हाथों में था, जो एक बदचलन इंसान था और गांव के बहू बेटियों पर अक्सर उसकी गंदी नजर रहती थी। हद तो तब हो गई जब उसकी गंदी निगाहें वहां के मुखिया की बेटी पर पड़ गईं। उसने गांव के लोगों को धमकी दी कि अगर उसकी बात मानकर वो लड़की को उन्हें नहीं सौंपेंगे तो उन्हें भयंकर अंजाम भुगतने पड़ेंगे। गांव के लोगों को डराने के लिए और उसने लड़की को सौंप देने को मजबूर करने के लिए अपने सिपाही भेजे। गांव वालों ने उन सिपाहियों को अगले दिन सुबह लौटने को कहकर उसी रात को सारे गांव वालों ने गांव छोड़ दिया। जाने से पहले पवित्र ब्राह्मणों ने कुलधारा गांव को श्राप दे दिया कि उनके बाद इस गांव में कोई भी बस नहीं पाएगा। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों ने भी इस गांव को फिर से बसने या बसाने की कोशिश की उनके साथ बुरा हुआ। कि रात में यहाँ पर कई अजीबोगरीब घटनाएं हुई थी, जिसके बाद लोगों ने शाम के बाद यहाँ आना ही छोड़ दिया। वैसे भारत सरकार ने इस गांव की लोकप्रियता को देखते हुए यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा दिया है और दिन में तो यहाँ पर काफी लोग आते हैं, परंतु सूरज डूबने के बाद आज भी ये गांव पूरी तरह से सुनसान हो जाता है। इसलिए आप भी रात के अंधेरे में यहाँ बिल्कुल ना जाएं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये रोचक जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगले रहस्यमय घटना के लिए। धन्यवाद।